Now, students, let's start your new chapter. Who I am. It means जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या जितने भी बच्चे होते हैं, हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है। हर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है और उसके भविष्य के कुछ सपने होते हैं, उसकी इच्छाएं होती हैं, हॉबीज़ होती हैं। सब सोचते हैं कि वो अपने जीवन में क्या करेगा। तो ऐसे ही यहाँ कुछ बच्चे हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। तो उन्हीं बच्चों के बारे में आज पढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला बच्चा है वो है राधा। राधा की क्या इच्छाएं हैं, क्या हॉबीज़ हैं, क्या बनना चाहती है वो, क्या अच्छा लगता है उसको, ऐसे ही हर बच्चे के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़। तो राधा का जो सबसे अच्छा खेल है, जो सबसे अच्छा लगता है उसको, वो है पेड़ों पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। तो वो कहती है कि मेरे घर के बाहर एक आम का पेड़ है जिस पर चढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। तो उसकी जो शाखाएं हैं पेड़ की वो बाहर निकली हुई हैं, तो उस पर चढ़ना और आसान हो जाता है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेस। और जैसे चिमटे टाइप की दो शाखाएं जब जहाँ से निकलती हैं, तो वो कहते हैं उस जगह पर बैठना बड़ा आनंददायक होता है। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब अप ट्रीज़। लेकिन मेरी माँ का मानना ये है, वो कहती हैं कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना बहुत ही अच्छा नहीं होता है। बट वन आफ्टरनून सी क्लाइम्ड अप टू। लेकिन एक दोपहर को तो वो खुद पेड़ पर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। और हम दोनों ने बैठ के पेड़ के ऊपर जब बैठ के हमने बातें भी की और जो कच्चे आम थे वो भी खाए। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. और जब मैं उस पेड़ पर ऊपर चढ़ती हूँ और जब नीचे देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं पूरे संसार पर शासन कर रही हूँ, राज्य कर रही हूँ। तो यानी कि मुझसे ऊंचा जाना बहुत अच्छा लगता है। तो राधा की जो हॉबी वो क्या है? पेड़ पर चढ़ना। सेकंड है हमारा नासिर। तो उसकी इच्छा क्या है कि व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। तो वो कहता है नासिर कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सीड कलेक्टर बनूंगा, यानी कि जो बीजों को प्रिजर्व करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, वो बनूंगा मैं। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स। तो वो कहता है कि मेरे गांव में मेरे कॉटन के फील्ड हैं, मतलब कपास के जो रुई बनती है उसके खेत हैं, और मेरे पिताजी को हर साल बीज खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। मेरे दादाजी बताते हैं कि बहुत साल पहले हम अपने खेतों से ही बीज इकट्ठा करते थे और उसमें ही बनाते थे और अगली साल उन्हीं बीजों को बो देते थे। यानी कि पहले किसान क्या करते थे कि अपने खेत में जो अनाज हुआ, खाने का रखा, बाकी बचा के रख दिया और उन्हीं बीजों को, अनाज को बाद में दूसरी साल बो दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन अब ऐसा नहीं होता क्योंकि जो बीज हैं वो बचा के नहीं रख सकते या वो उगते नहीं हैं। तो इसलिए क्या है कि हमें हर साल बीजों के लिए पैसा अलग से खर्च करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट वाई दैट इज़ सो। तो मैं पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे खेतों में हुए बीज हम अपने खेत में क्यों नहीं बो सकते दोबारा।
आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। तो मैं ये सीखना चाहता हूँ कि आखिर बीजों को सुरक्षित कैसे किया जाता है, सुरक्षित भंडार कैसे रखा जाता है, ताकि मुझे बहुत सारा पैसा खर्च ना करना पड़े। रोहित रोहित का मानना क्या है कि इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। रोहित कहता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो मैं पूरे संसार की यात्रा करूँगा, पूरा वर्ल्ड घूमूंगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड सॉरी आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन ऑफ न्यूजीलैंड इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। तो वो कहता है कि मेरे पास अगर बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो मैं संसार की यात्रा ही करूँगा बस। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। तो वो कहता है कि अगर मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं न्यूजीलैंड के जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वो देखने जाऊँगा, क्योंकि वो जब मैं किताबों में उनकी तस्वीर देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उनको देखना चाहता हूँ। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। और वो कहता है कि मैं अमेजन नदी में राफ्ट पर उनको सेल करना चाहता हूँ, अपने आप को सेल करना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि अमेजन नदी में तैरना कितना अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। और मैं चाहता हूँ कि लक्षद्वीप के जो बीचेस हैं वहाँ रहूँ और वहाँ समुद्र में गोता लगाऊँ और जो मूंगे होते हैं उनको देखूँ कि कैसे लगते हैं। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू। और मैं घूमना चाहता हूँ कहाँ कहाँ, उड़ीसा का जो कोणार्क टेम्पल है वो देखना चाहता हूँ, चाइना के जो बीजिंग के पुराने पुराने शहर हैं वो सब देखना चाहता हूँ, और मिस्र के जो पिरामिड हैं उनको भी मैं देखना चाहता हूँ। बट व्हाट आई एक्चुअली एन्जॉय इन सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन उसका कहना ये है कि मैं जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके बजाय प्रकृति जो हमारा नेचर है वो देखना चाहता हूँ कि हमारी प्रकृति हमें क्या अच्छा लगता है। झरना है, पहाड़ हैं, जंगल हैं, ये सब मैं देखना चाहता हूँ। सरबजीत, वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ वैन पीपल डोंट बिलीव मी वैन आई एम टेलिंग द ट्रुथ। कि मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब मैं सच बोलता हूँ और लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक्स एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। जब मैं कहता हूँ टीचर से कि मैंने अपना काम पूरा इसलिए नहीं किया कि रवि मेरी नोटबुक ले गया था और वो लौटाना वापस भूल गया, इसलिए मैंने अपना काम नहीं किया, तो मैं तो बोल रहा हूँ सच, लेकिन मेरे टीचर इस बात पर विश्वास नहीं करते। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। जब हम दोनों भाइयों में लड़ाई होती है तो मैं कहता हूँ कि मैंने लड़ाई स्टार्ट नहीं की, छोटे भाई ने की है, तो मेरे पेरेंट्स मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। और इफ़ आई टेल माई टीचर्स दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। और दूसरी बात क्या है, जैसे हमारे एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए तो हम कहते हैं कि सर हमने पढ़ाई तो की लेकिन हमारे अच्छे नंबर नहीं आ पाए, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ लेकिन लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो क्या होता है, दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। और वो सब लोग मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। उनका जो लुक होता है, उनका हाव होता है चेहरे का, वो मुझ में गुस्सा पैदा करता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। और कभी कभी जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपनी निगाहें नीची कर लेता हूँ और अपने जूतों को देखता हूँ और 10 तक काउंट करता हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि मुझे भी गुस्सा आ रहा है।
तो उसे ये चीज़ बुरी लगती है कि वो सच बोलता है और लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डोलमा। डोलमा का क्या कहना है? व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। क्यों? कि पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। और जब मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी तो लोग मुझ पर हंसते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ज़रूर करूँगी। Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my teachers always trust me when something needs to be done in school. मुझे श्योर इसलिए हूँ कि जब भी क्लास में किसी भी छात्र को कोई परेशानी होती है और पूछते हैं मुझे क्या करना है, तो मैं उनको सलाह देती हूँ, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हूँ। और कभी कभी जब मेरे टीचर स्कूल में कुछ होता है, जो डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं, तो वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं और मैं उनकी विश्वास पर खरी उतरती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं चाहती हूँ कि हर आदमी के लिए अच्छा हो, अच्छी सुविधा मिले। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। और मैं चाहती हूँ हम सब के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स हों, रोड्स हों, स्कूल्स हों, ताकि सबको सुविधा मिले, अच्छा लगे। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिसीजेस एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। और मैं चाहती हूँ कि सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हों जो कि बीमारियों के लिए इलाज ढूंढेंगे, दवाइयाँ ढूंढेंगे और मंगल ग्रह पर अंतरिक्षयान भेजने की कोशिश करेंगे, भेजेंगे। यानी कि हमारे देश की प्रगति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डोलमा का सोचना है। पीटर क्या सोचते हैं? माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। पीटर कहता है कि हमारे जो मेरा सबसे फेवरेट डे है महीने का, वो है सेकेंड संडे। क्योंकि ये दिन मुझे अच्छा लगता है। क्यों लगता है? कि ऑन दिस डे आर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। कि इस दिन हमारा पूरा परिवार सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाता है। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। और मेरे पिताजी जो हैं वो एडवांस में ही टिकट बुक करा लेते हैं और हमारा पूरा परिवार, दादी, मम्मी पापा, मैं, भाई बहन, सब मेरे 2 ब्रदर्स और सब हम बस से वहाँ पर जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film। और इंटरवल में हमारे जो पिताजी हैं वो हमारे लिए मूंगफलियाँ खरीदते हैं और मुझे अंधेरे में बैठकर, हॉल में अंधेरे में बैठकर खाना और मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। और बाद में हम सब लोग आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं, वहाँ आइसक्रीम खाते हैं। Everyone is in a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family। और उस दिन प्रत्येक आदमी जो होता है वो अच्छा मूड में होता है, सब खुश होते हैं और अपने आप को बड़ा ही लकी महसूस करते हैं कि हम एक ऐसी फैमिली का हिस्सा हैं जिसमें ऐसा होता है, सब खुश होते हैं। तो इस तरह से हर बच्चे का अलग अलग सोचना होता है, सपना होता है, हर की हॉबीज़ होती हैं। तो ऐसे ही आपकी भी कोई ना कोई हॉबी होगी और आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।